गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय कुमार गुप्ता आज के इस ऑनलाइन क्लास में हाई स्कूल साइंस की केमिस्ट्री पार्ट का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का क्लास लेके आए हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, पेन कॉपी के साथ बैठिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से आप लोग पढ़िए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, प्लांट या जो भी हमारे फूड मटेरियल्स हैं, फ्यूल्स हैं, एज कोल, पेट्रोल, डीजल या पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, फर्नीचर्स, मेडिसिन, ईटीसी, ये सभी टाइप की जो सब्सटेंस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कार्बन पे ही डिपेंड हैं। तो मेन रूप से प्लांट और एनिमल की जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं वो कार्बन पे ही डिपेंड होते हैं। वी नो दैट द कार्बन ऑन इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर, इट इज ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटी आर प्रेजेंट एज इन द अर्थ क्रस्ट कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो अबाउट 0.02% होती है। जबकि एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, इन एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो ये CO2 के फॉर्म में 0.03% के फॉर्म में ये हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हेडिंग आपका है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हमें पढ़ना है द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, इन प्रीवियस क्लास 9th क्लास में आप लोगों ने टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़े हैं। आप लोग पढ़े हैं कि बॉन्ड आपके 3 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 टाइप के बॉन्ड मेनली आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं। यहाँ हमें कार्बन की बात करनी है तो कार्बन में ओनली ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, वी नो दैट कार्बन द एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, ये बनेगा आपका 1s2 2s2 2p2। इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे 2 और 4, यानी कार्बन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इसके अराउंड डिफरेंट टाइप की ऑर्बिट प्रेजेंट होती है। इस ऑर्बिट में होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए, यहाँ 2 ऑर्बिट बनेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में आपको बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ 2 कंडीशन बनती है। ऑक्टेट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वह आपका एटम का जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए एटम के पास 2 कंडीशन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे
या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, या फिर तीसरी कंडीशन बनती है वह इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। तो देखिए ये कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो यहाँ पे बनेगा क्या 4+, लेकिन ये कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं डोनेट करेगा? देखिए डोनेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो अगर डोनेट कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बनेंगे कितने, बचेंगे कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे वो प्रोटॉन आपके होंगे कितने, 6 हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा क्या 6 हो जाएगा। और इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा। जो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए या कार्बन के कैटायन को बनाने के लिए बहुत ही एनर्जी की नीडिंग होती है, एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, जो ये पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में ये कार्बन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। ये तो पहली कंडीशन होगी, डोनेटिंग की बात होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्सेप्ट करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, नेवर एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेवर डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 8, ठीक है। यानी इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होगा वो तो 6 ही होगा, लेकिन उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ये कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन को ना ही डोनेट करेगा और ना ही कभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये दोनों प्रोसेस नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन बनती है शेयरिंग की बात करती है। क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी कंडीशन आपकी बनेगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है तब ही बनेगा कौन सा बॉन्ड, ये बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाएगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड मींस होता है द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इट इज नोन एज टाइप ऑफ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। किसी भी एटम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वह एटम दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। उसी शेयरिंग से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उसे हम कहते क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं कि कार्बन कितने टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन या तो सिंगल कोवैलेंट का फॉर्म करेगा, या तो डबल कोवैलेंट का बॉन्ड करेगा, या तो ट्रिपल कोवैलेंट का बॉन्ड बनाएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ, पहले कंडीशन बनेगी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोवैलेंट बॉन्ड, इस कोवैलेंट बॉन्ड में ये फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को देखने के लिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं।
देखिए, अब आप जान रहे हो कि हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यहाँ 2 एटम और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s1। दूसरा हाइड्रोजन भी होगा, ये बनाएगा 1s1। इस तरह से कि जब 2 एटम, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अपने ऑक्टेट डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो इसके पास है, एक और चाहिए, तो दूसरे एटम के साथ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। देखिए, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, दूसरे का 1 हो गया। इस तरह इस हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट हो गया कंप्लीट। डुप्लेट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना ही डुप्लेट कहलाता है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इस हाइड्रोजन दोनों एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से बनेगा क्या, H2 मॉलिक्यूल। ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को कहेंगे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, दूसरे एग्जांपल की हम बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का बनना। देखिए, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी देखिए 2, 2, 4, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17, यानी इन सब का जो एडिशनल ये 17 होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो गया, ये हो जाएगा 7, यानी 2, 8 और 7, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दूसरा आइटम की हम बात करेंगे तो दूसरे में भी कंडीशन वही होगी, ये 17 बनेगा, 2, 8, 7 वो भी बनेगा। अब देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर होता तो इसका डुप्लेट ऑक्टेट क्या होता, कंप्लीट होता। इस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो एक एक की शेयरिंग करेगा। तो यह जब क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यह दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे बनता है ये क्लोरीन हो गया, यहाँ हो गया क्लोरीन हो गया, ये 1 की शेयरिंग कर रहे हैं। अब 1 की शेयरिंग तो कर लिए, इनके पास बचा कितना, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए, तो इसको उनके पास रख दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 इनका था ही। और अगर टोटल काउंट करेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक कंडीशन इनके साथ भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये बॉन्ड बनेंगे Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, या इसको हम लिखते हैं Cl2। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बंध हिंदी में कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की बात करेंगे। अभी तो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप ऑफ बॉन्ड में, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे।
देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब दो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, और जब दो बॉन्ड बनेगा तो दो एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होगी। इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको लिखेंगे 2 और 6। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8, यानी इसके इक्वल होना चाहिए। अब दूसरा एटम की बात करेंगे, वो भी तो कंडीशन ऐसे बनाया गया है 2 और 6, यानी अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसका ऑक्टेट अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए दोनों ऑक्सीजन इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इस तरह से 1 2 इनका हो गया, 2 इनका हो गया। अब दो तो ये अपना यूज कर लिए बॉन्ड के फॉर्मेशन में, बचे कितने 4 बचा हुआ, तो 4 इनके पास आप इसको रख देंगे। अब यही कंडीशन इनके पास भी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ है, यानी दो इनका 2 4 हो गया, 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए, सो 8 हो गया। अब जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या इसको हम लिखते हैं O2। अब इस जो टाइप का बॉन्ड बनेगा इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं। तीसरा हम बात करेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ट्रिपल मीन्स यानी 3 संयोजी बंध की बात करेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल लेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये लिखेंगे 2 और 5। दूसरा भी एटम ऐसे ही होगा 7 2 और 5 हो गया, ठीक है। अब इस एटम के नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन के पास में 2 कंडीशन आती है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को किसी से एक्सेप्ट कर ले, या तो 3 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर ले। तो इस कंडीशन में जब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे तो ये दोनों नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे शेयरिंग, ये आपका होगा नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया। जब 3 की शेयरिंग करेंगे तो 1 2 3 इनका हो गया, 1 2 3 इनका भी हो गया। तो ये सिंबल जो आप दिखा रहे हैं उसी सिंबल के अकॉर्डिंग जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है इनके पास रख दीजिए। टोटल इनका 5 था, तो 3 2 5 इनका हो गया और 3 2 5 इनका हो गया। जो सिंबल में जिस एटम का इस साइड में आप दिखाएंगे उसी सिंबल में इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं इनको हम रख देंगे। केवल आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे, यानी केमिकल बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब 3 3 6 2 8, इस नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। 3 3 6 2 8, इस नाइट्रोजन के भी अपना ऑक्टेट हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अगर बॉन्ड हम दिखा रहे हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इस बॉन्ड की बात करेंगे, ये आपको होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। एक बात और बता दें यहीं पे, जहां केवल सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, देखिए जहां सिंगल बॉन्ड केवल होता है उस सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं।
और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। और जहाँ 3 बॉन्ड होते हैं उस 3 बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अब एक पाई बॉन्ड होता है, नहीं सॉरी 2 पाई बॉन्ड होते हैं, अब एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी जहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा उस ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड तो आपका पाई के नाम से होगा और एक बॉन्ड आपका सिग्मा नाम से होगा। ठीक है, यानी अभी हमने बताया कि एक सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में यानी 3 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, डबल बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन कर दें तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन हम कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। यानी जितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बॉन्ड की ब्रेक डाउन होने से। ठीक है ना, ये तो आपके रहे टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। आइए कुछ जो है, ये तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, आइए अब हेट्रोटाइप मॉलिक्यूल की बात करेंगे। हेट्रो का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम पार्टिसिपेट हों। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब जानते हैं कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ जब आप H2O लिखोगे इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लग रहा है अब एक ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसके बारे में हम जानते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है 1, दूसरा हाइड्रोजन भी दिखाएगा 1, लेकिन ऑक्सीजन में होता क्या है 8 होता है, ये दिखाएगा 2 और 6। अब देखिए इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके अपने डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे में ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके H2O का मॉलिक्यूल बनाता है। देखिए कैसे बनाएगा। अब यहाँ हो गया, मान लीजिए आपने लिया हाइड्रोजन को ले लिया, यहाँ हो गया ऑक्सीजन, यहाँ हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया। अब ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया, देखिए इनका भी अपना डुप्लेट हो गया कंप्लीट। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते कितने 6 होते हैं, 2 यूज कर लिया, बचा कितना 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इनका इनके पास में रख दीजिए। अब देखिए काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर। अब हम इसको दिखाएंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में। देखिए बॉन्ड कैसे बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के मतलब हाइड्रोजन जब एक की शेयरिंग कर रहा ऑक्सीजन के साथ में इस तरह बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस तरह बनाएगा। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो 2 पेयर बचा हुआ है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। CO2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। देखिए CO2 में कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। यहाँ देखिए कार्बन की बात हो गई 2 और 4 हो गया, ऑक्सीजन की बात हो गई 2 और 6 हो गया। इसीलिए ऑक्सीजन 2 लगते हैं, 2 और 6 होता है। ठीक है,
क्योंकि जो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 ही चाहिए और कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 है, होने के लिए 4 चाहिए। तो ऐसे में ये कार्बन यहाँ का सेंटर एटम बनेगा, ये सेंटर एटम बन गया, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा, इस साइड में बन गया आपका ऑक्सीजन। 2 की शेयरिंग कर लेते हैं, ये 2 इनका हो गया, 2 इनका हो जाएगा, इनका 2 हो गया, ये साइड में 2 रखेंगे हम। तो ऑक्सीजन पे बचा कितना है, अभी 4 बचे हुए हैं, तो 2 रख दीजिए, 2 4 रख दीजिए, यहाँ भी 4 रख दीजिए, 2 और 2 4। देखिए अब 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का अपना हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन कार्बन का भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट हो गया। बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्पेशल कार्बन के बारे में कि कार्बन किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जब बात करेंगे तो ये आपका बनेगा, जैसे फॉर्मेशन आप मीथेन की बात कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल होगा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। देखिए मीथेन का फॉर्मेशन हमको करना है, तो मीथेन के फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, देख लीजिए। मीथेन के फॉर्मेशन में करना होगा, यानी मीथेन का फार्मूला होता है CH4, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। ऐसे में देखिए ये कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया। अब जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये 1 लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है, सॉरी होता है ये होता है 6 होता है, ये लिखेंगे 2 और 4। ठीक है। इस देखिए कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है ना। देखिए अब ये कार्बन 1 इधर क्या हाइड्रोजन के साथ में 1 इधर 1 इधर और 1 इधर कर लिया। ऐसे में से हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट हो गया कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट हो गया कंप्लीट। ऐसे में ये जो कार्बन है, कार्बन का अपना क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इस तरह जब बॉन्ड के फॉर्म में आप दिखाओगे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, या इस तरह से लिखेंगे क्या, कार्बन CH4। अब देखो हमने बताया कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सभी सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब हम कार्बन की बात देखेंगे, डबल बॉन्ड की बात देखेंगे। तो डबल बॉन्ड का एग्जांपल हम लेते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ C2H4 की बात करेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें, देखिए C2H6 की बात करते हैं, एथेन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है। देखिए अब ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया। अब हर कार्बन से 3 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, इधर भी हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी हो गया हाइड्रोजन, इधर भी हो गया हाइड्रोजन, इधर भी हो गया हाइड्रोजन और इधर भी। अब कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। देखिए 1 इनके साथ में शेयरिंग होगा, 1 इनके साथ हो गया, 1 इनके साथ हो गया, और यही कार्बन इस कार्बन के बीच में क्या करेगा, 1 की शेयरिंग कर लेगा। ये कार्बन इनके साथ में 1 की शेयरिंग किया, 1 की शेयरिंग किया, इस तरह से। अब इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट हो गया कंप्लीट, इस इनका भी हो गया डुप्लेट कंप्लीट, यानी जितने हाइड्रोजन है उनका अपना हो गया डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट मीन्स उसके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना ही डुप्लेट कहलाता है।
अब कार्बन की बात करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस कार्बन का अपना क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह इस कार्बन का भी अपना ऑक्टेट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको बॉन्ड के फॉर्म में हम दिखाते हैं। बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये सभी सिंगल बॉन्ड है ना। जब सभी सिंगल बॉन्ड है तो सभी ये सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके, सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके। या इसको क्या रखेंगे, ये लिखेंगे C2H6 कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात करेंगे। ये तो सिंगल बॉन्ड की बात थी, अब डबल बॉन्ड की बात करेंगे। डबल बॉन्ड की बात करेंगे हम। अब इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ C2H4, यानी इसको कहते हैं एथिलीन या एथीन। देखिए 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, यानी इस 2 कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन, मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, एक इनके पास लगा दीजिए, एक इनके पास लगा दीजिए, इस तरह से, यानी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, अब इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 की शेयरिंग होगी। इस तरह से इनका अपना होगा डुप्लीट कंप्लीट, इनका अपना होगा डुप्लीट कंप्लीट, इनका अपना होगा डुप्लीट कंप्लीट, इनका अपना डुप्लीट हो गया कंप्लीट। और कार्बन की बात करेंगे तो उनका ऑक्टेट होगा कंप्लीट। देखिए इतना इनका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, इनका अपना हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से जब इसको बॉन्ड के फॉर्म में हम दिखाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ में, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। या इसको हम क्या कहेंगे, इसको को कहेंगे C2H4 की फॉर्म कहेंगे, एथिलीन की बात करेंगे। इसमें देखिए जितने सिंगल बॉन्ड है सभी सिग्मा आपका हो जाएगा, सभी सिग्मा होगा। और जहाँ डबल है एक सिग्मा होगा, अब एक पाई बॉन्ड की बात बनेगा। अब देखिए हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड यानी होगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ C2H2, यानी एसिटिलीन, या इसको एथाइन कहेंगे। अभी हम जो IPSC पढ़ाएंगे तो उसमें आप नाम को हम बताएंगे। देखिए यहाँ 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक के कार्बन से अटैच होगा। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, कितनी होगी, 3 की शेयरिंग होगी। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इनका हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 3 इनका भी हो गया। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक की होगा। तो इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और इस कार्बन का क्या होगा, 3 3 6 2 8, इस कार्बन का भी अपना हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, और इस कार्बन का भी अपना हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसको बॉन्ड के फॉर्म में हम दिखाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये जितने सिंगल बॉन्ड है वो क्या होंगे, सिग्मा होगा। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई होगा और एक सिग्मा आपका बनेगा, या इसको हम लिखते हैं C2H2 के बारे में लिखेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ी सी टाइप ऑफ बॉन्ड में हम उसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। देखिए
यहाँ आता है टाइप ऑफ बॉन्ड की बात हो गई, टाइप ऑफ बॉन्ड, और ये लिखेंगे बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की बात लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ। देखिए अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी है, ये होगा 1.2 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है ना। तो जिस तरह से देखिए जितने टाइप ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसी में हम देखेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड और उसकी जो है बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, यानी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसी एनर्जी की वैल्यू को क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। देखिए बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो टाइप ऑफ बॉन्ड होगा, यहाँ टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, फिर बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। देखिए ये अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना। तो इसके हम बॉन्ड एनर्जी की हम बात करते हैं। देखिए बॉन्ड एनर्जी की हम बात करेंगे तो इनकी बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होगा, देखिए डिफरेंस हम बता रहे हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है सबसे कम होगी। क्या होगी बॉन्ड एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। हाँ देखिए जब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। ये होती है 83 किलो कैलोरी। क्या होती है, 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 143 यानी 143 किलो कैलोरी पर मोल की बात करेंगे। और जब ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ की जो बॉन्ड एनर्जी होती है 194 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यानी जितना बॉन्ड आपका इंक्रीज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल में आइए, जैसे ए सिंगल पेन है, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। लेकिन डबल पेन की बात करेंगे तो डबल पेन जो पेन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। 3 बॉन्ड की बात करेंगे उसे तोड़ने के लिए एनर्जी और अधिक लगाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन लेंथ उसी रेशियो में क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद का वीडियो, अब इसके पार्ट जिसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।